नमस्कार। तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम रसखान पढ़ रहे हैं, जिसके 9 पद हम पढ़ चुके हैं। 10वां पद आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर रसखान जी सगुण भक्ति का, प्रेमा भक्ति का महत्व बताएंगे। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनि चौगुन चायन, देखियो सुनो न कहूँ कबहू वह कैसे स्वरूप ओ कैसे सुभायन, टेरत हेरत हारि पर्यो रसखानी बतायो न लोग लुगायन, देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। रसखान जी ये बता रहे हैं कि निर्गुण भक्ति के द्वारा जिन्होंने ईश्वर को ढूंढने का प्रयास किया है, वो उस ईश्वर को नहीं ढूंढ पाए हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने ईश्वर को ब्रह्म में ढूंढा, पुराणों में जिसका गान किया गया है, वेद की ऋचाओं को सुना, चौगुने रूप से उनका गायन किया, देखा सुना, सब जगह देखा, लेकिन ये पता नहीं चला कि उनका कैसा स्वरूप है और कैसा स्वभाव है। अर्थात यदि हम निर्गुण ब्रह्म की साधना करना चाहते हैं, निर्गुण ब्रह्म की साधना करते हैं, तो हमें ये नहीं पता कि निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। लेकिन यदि हम कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, प्रेमा भक्ति करना चाहते हैं, तो रसखान कहते हैं सहज में ही हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। कैसे कि जब उनको ढूंढता हुआ चारों ओर और लोगों से पूछा तो किसी ने नहीं बताया कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। लेकिन मैंने ये देखा कि दूर कहीं कुंज कुटीर में वो राधिका के चरण दबा रहे हैं। अर्थात जो उसको प्रेम करता है, जो कृष्ण को प्रेम से साधना करते हैं, वो उन्हें सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। कंस के कोप की फैल गई जब ही ब्रजमंडल बीच पुकार सी, आए गयो तब ही कछनी कसिके नटनागर नंद कुमार री, द्वेरद को रद खींच लियो रसखानी तबे मन आयो विचार री, लागे कुठोर लई लख तोर कलंक तगाल पे कीरति डार सी। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से कृष्ण ने अपने अवतार लेकर के और किस प्रकार से विभिन्न राक्षसों का वध किया या लोगों को उनके भय से मुक्त किया। जब ब्रजमंडल में चारों ओर कंस के कोप की बात फैल गई कि ब्रज के ऊपर अब कंस कोप करने वाला है, क्योंकि ब्रज ने क्या किया है, कृष्ण को छुपा रखा है, तो उसी समय जो कृष्ण है, यद्यपि उनकी उम्र कम है, तो भी वो अपनी कछनी कस के आ गए हैं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वो अकेले ही कंस के कोप से निपटने को, कंस के कोप को दूर करने के लिए पर्याप्त हैं। और फिर उन्होंने क्या किया कि द्वेर नाम का जो राक्षस था, जिसके बड़े बड़े दांत थे, उसके दांतों को खींच लिया। और उसी समय रसखान कहते मेरे मन में ये विचार आ गया कि कृष्ण बहुत महान है, कृष्ण ईश्वर का अवतार है। उस राक्षस के कुठोर पर लगी और वो वहीं का वहीं ढेर हो गया, वहीं का वहीं समाप्त हो गया। कलंक तगाल पे कीर्ति डारसी। और उस समय जो कृष्ण है, ये कलंक था ब्रज के ऊपर कि यहाँ पर कोई भी राक्षसों को मारने वाला या उनके दुखों को दूर करने वाला नहीं है। ऐसे समय इस कलंक को दूर करने के लिए उस वृक्ष पर कृष्ण की कीर्ति रूपी डाल है वो पूरी तरह से खिल जाती है। अर्थात उस कलंक रूपी वृक्ष पर अब क्या हो गया है, कृष्ण की कीर्ति रूपी डाली है वो आ गई है। अर्थात अब ब्रज के ऊपर से ये कलंक दूर हो गया है कि यहाँ कोई भी राक्षसों से लड़ नहीं सकता है, यहाँ कोई भी कंस से बचाने वाला नहीं है। आयो हूँ तो नेरे रसखानी कहा कहूँ तू न गई वे ठैया, या ब्रज की बनिता जी देख के वार ही प्राण लेत बलैया। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि क्या करूं, जब जो स्थान मैंने बताया था वहां पर तुम कृष्ण से मिलने के लिए गई नहीं। जिन कृष्ण को देखते ही ब्रज की जो नारियां हैं वो अपने प्राण उन पर न्यौछावर करती है और उनकी बलैया लेती है। ऐसे स्थान पर मैंने तुम्हें कहा था, पर तुम वहां नहीं गई। अब क्या स्थिति है, वो ये बता रही है कि वहां जाने से मेरी क्या स्थिति हुई। उस स्थिति का वर्णन आगे के पद में गोपिका है वो कर रही है। गोपिका ये कह रही है कि जब मैं वहां गई, कहाँ, जहां कृष्ण ने बुलाया था या कृष्ण जहां स्थान उसको बताकर गए थे, तो ऐसी स्थिति में गोपिका ये बता रही है कि क्या होता है, कौन कानी करे कछु चेटक सो जू करी गयो जदुरैया।
गाई गे तान जगाई गो नेह रिझाई गो प्राण चराई गो गैया, कि जब कोई गोपी कृष्ण से मिलने के लिए चली जाती है या जब कोई गोपी कृष्ण के वशीभूत हो जाती है, कृष्ण से प्रेम करने लग जाती है, तब उसकी स्थिति क्या हो जाती है कि वो केऊ न काहू की कान करे, किसी की बात को कान नहीं धरती है, किसी की बात को सुनती नहीं है। ऐसा लगता है मानो कृष्ण उस पर कोई जादू कर गए हैं। और फिर वो क्या करती है कि वो उसी तान को गाती है जो कृष्ण बजा रहे हैं, और वो ये कहती है अब मैं कृष्ण की ही प्रेम को जगाऊंगी, कृष्ण को ही रिझाऊंगी और कृष्ण की गायों को ही चराऊंगी। अर्थात कृष्ण के प्रेम में जब कोई एक बार पड़ जाता है या जब कोई गोपिका एक बार कृष्ण से प्रेम करने लग जाती है, तो फिर कोई कितना भी मना करे, लेकिन उस गोपिका पर कृष्ण के प्रेम का जादू वहां से दूर होता नहीं है। जिस दिन से कोई नायिका कृष्ण से प्रेम करने लग जाती है, उस दिन से फिर वो पूरी तरह कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाती है। ऐसा रसखान जी बता रहे हैं। तेरी गलिन में जादिन ते निक्षो मनमोहन गोधन गावत, ये ब्रज लोग सो कौन सी बात चलाई कि जो नहीं नैन चलावत। वे रस खाने जो रीजी को नेकु तो रीजी के क्यों न बनाए रिझावत, बावरी जो पे कलंक लगी तो निसंग वे काहे न अंक लगावत। इस पद में रसखान प्रेम के महत्व को बता रहे हैं। कोई सखी अपनी दूसरी सखी को समझा रही है कि अगर ये कलंक भी लग गया है कि तुम कृष्ण से प्रेम करती हो, तो ये कलंक नहीं है, ये तो कृष्ण से तुमके प्रति तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारी भक्ति है। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए कि लोग कुछ भी कहे, तुम्हें निशंक होकर के अर्थात पूरी तरह समर्पित होकर कृष्ण के साथ प्रेम करना चाहिए। कह रहे हैं कि जिस दिन से कृष्ण मेरी गली से निकला है, गोधन यानी शाम के समय जो गीत गाया जाता है वो गाता हुआ निकल गया है, तो ये ब्रज लोग तो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं कि लेकिन ऐसा कौन है कि जो कृष्ण पर मोहित नहीं है, या कृष्ण की बात कृष्ण अगर किसी से प्रेम करते हैं तो जो कृष्ण से प्रेम नहीं करता, ऐसा इस ब्रज में कौन है। इसलिए जिस दिन से कृष्ण के प्रति मैं समर्पित हुई हूँ, जिस दिन से कृष्ण मेरी गली से गोधन गाते हुए निकले हैं, उसी प्रकार से ब्रज के सभी लोग कृष्ण से पूरी तरह प्रेम करते हैं। तो हे एक सखी दूसरी सखी को समझा रही है कि अगर कृष्ण तुझ पर थोड़ा भी रीझ गए हैं, तो तुम्हें भी क्या चाहिए कि रीझ करके उन कृष्ण को रिझाना चाहिए और तुम्हें भी उस प्रेम के आनंद को लेना चाहिए। हे बावली, अगर ये कलंक लगी गया है कि तुम कृष्ण से प्रेम करती हो, तो तुम्हें कृष्ण से प्रेम करना ही चाहिए। वह सांवरो नंद को छेल अली, अब तो अति इतरान लग्यो, नित घाटत बाटत कुंजन पे मोई देखत ही नीरान लग्यो। रसखान बखान कहा करिए ताकि सैनन सो मुस्कान लग्यो, तिरछी बरछी सम मारत है द्रगवान कमान सुकान लग्यो। कोई नायिका अपनी प्रेम की स्थिति को बताते हैं, ये बता रही है कि जब से वो कृष्ण है, जब से वो मैं उससे प्रेम करने लगी हूँ, तब से स्थिति क्या हो गई है, अब बहुत ज्यादा इतराने लगा है। ये नायक नायिका की प्रेम की जो स्थिति है उसका वर्णन यहाँ रसखान कर रहे हैं कि रोज ही अब वो क्या करता है, घाट पर रास्ते में कुंजों में मुझे देखता है तो मेरे समीप आने लगता है। रसखान कह रहे मैं कहाँ तक बात करूं, अर्थात एक सखी अपनी दूसरे सखी को बता रही है, अब तो वो इशारों से मुस्कुराने भी लगे हैं और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके जो नेत्रों के बाण कम है, ऐसा लगता है मानो कि कमान से निकले हुए बाण के समान अब उसके नेत्रों के कटाक्ष मेरे हृदय में चुभते हैं। अर्थात नायिका ये बताना चाहती है कि वो भी अब कृष्ण से प्रेम करने लग गई है। तो यहाँ पर रसखान ने नायिका के कृष्ण से प्रेम का वर्णन किया है और यहाँ पर क्योंकि कृष्ण भक्त कवि है, इसलिए वो ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रज की नारियां हैं वो कृष्ण को प्रेम करती हैं।